लोकसभा का आम चुनाव संपन्न हो चुका है। देश के अंदर आम चुनाव संपन्न होने के साथ ही कई सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। दलितों को लेकर और मुस्लिमों को लेकर चिंता गहरी होती जा रही है। बहुजन समाज की राजनीति कल एक नया सूरज है वो लेकर उदय होगी। किस तरफ जाएगी कल इसी वक्त तक आपके सामने हो जाएगी। देश के अंदर किस तरफ चुनाव के नतीजे जाएंगे उसी तरीके से पता चलेगा कि देश में बहुजन राजनीति का अंत या उदय होगा। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद चुनाव मैदान में है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। कल का चुनाव परिणाम यह तय करेगा कि देश के अंदर बहुजन राजनीति कहां जाएगी, चाहे वो महाराष्ट्र की राजनीति हो जहां पर दलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप जानते हैं प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को अच्छा खासा वोट प्रतिशत यहां पर मिलता रहा है, तो वहां पर आपको बता दें कि वो वोट प्रतिशत रख पाते हैं अपने पास में या नहीं, या फिर इंडिया गठबंधन के नाम पर जो धोखेबाजी इस बार दलित और मुस्लिमों के साथ में की गई है और संविधान बचाने आरक्षण बचाने जैसे मामलों को एक तरीके से गुमराह करके जिस तरीके से षड्यंत्र दलितों की राजनीति और मुस्लिमों की राजनीति खत्म करने की कोशिश राहुल गांधी एंड कंपनी की तरफ से की गई है, वो कितनी कामयाब हो पाती है कितनी नहीं, ये कल आपको बता दें कि एकदम क्लियर हो जाएगा। देश के अंदर मुस्लिम समाज की स्वतंत्र लीडरशिप पूरी तरीके से समाप्ति पर है। कांग्रेस को बीजेपी कभी टिकट देती नहीं है, मुस्लिम समाज को कभी भी बीजेपी टिकट नहीं देती है, और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार आपको बता दें कि मुस्लिमों को टिकट नहीं दिए। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर मुस्लिमों को एक भी टिकट उनकी तरफ से नहीं दिए। पूरे देश भर में इतने राज्य हैं और पूरे देश के अंदर कुल मिलाकर 19 जगहों पर ही सांसद है वो दिए गए हैं जो कि मुस्लिम समाज को दिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उनमें से भी अधिकांश के जीतने की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर आप बात साफ निकल कर मानिए कि इस बार कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ने मिलकर एक तरीके से मुस्लिमों की जो पॉलिटिक्स है या मुस्लिमों के जो नेता सदन तक पहुंचते हैं उनकी पॉलिटिक्स यहां पर खत्म होती नजर आ रही है। अब बात दलितों की करते हैं। दलितों की पॉलिटिक्स भी आपको बता दें कि मुस्लिमों से भी खराब हो सकती है। केवल मात्र आरक्षण होने की वजह से उनके सांसद बनकर तो वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो सांसद पार्टियों के गुलाम होते हैं, वो स्वतंत्र लीडरशिप है वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि कुल मिलाकर आप तय मानिए कि दलित और मुस्लिमों की स्वतंत्र लीडरशिप कल खत्म होने के कगार पर नजर आ रही है। शंका यह भी जताई जा रही है कि सदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े कद्दावर मुस्लिम समाज के नेताओं को भी आपको बता दें कि इस बार हारते दिखाया जा रहा है कई एग्जिट पोल में। हालांकि कल सामने आएगा। मैं यही चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों के सदन तक हमें पहुंचने चाहिए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने इस तरीके से इस बार नैरेटिव सेट किया जिसकी वजह से मुस्लिम समाज और आपको बता दें कि दलित समाज के बीच में एक बहुत गहरा डर पैदा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने में आज की तारीख तक तो कामयाब होते नजर नहीं आए। कल क्या होगा क्या देखा जाएगा, लेकिन आज की तारीख में यही नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी को चाहे कितना ही वोट दे दो, वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाएंगे। ये लिखकर आपको बता दें कि कभी अगर आगे जाकर जनता बीजेपी से उब जाती है और परेशान हो जाती है तो कभी अगर इनको मौका मिला तो अलग बात है, बाकी इनके पास कोई समीकरण ऐसा नहीं है जो बीजेपी को